हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट सेशन में हमने जो मोशन की थ्योरेटिकल वीडियो बनाई थी उसमें हमने बोला था कि न्यूमेरिकल सेक्शन को किसी और टाइम में कवर अप करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल सेक्शन कवर अप करेंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे ही वीडियोज़ आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आज जो सबसे पहला टॉपिक हमने कवर अप किया था वो करा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल सेक्शन देखते चलेंगे, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। देखो, एक तो क्वेश्चन बताता हूँ सिंपल, ये क्वेश्चन नोट भी करना चाहो तो कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, इनमें से कौन सा है जो हमेशा ट्रू रहेगा। पहला ऑप्शन डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या कह रहा है, ऑलवेज ट्रू मतलब हमेशा सही होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर ज़्यादा होती है, हाँ ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी इक्वल भी होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये वाला केस, तो यहाँ वाला देखो डी ऑप्शन, डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, तो ये वाला राइट आंसर है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, कोई राम नाम का बंदा है, वो इधर चलता है, सर्कुलर पाथ पे चलता है और एक राउंड तो कंप्लीट कर देता है और वो रुक जाता है। कहाँ पर रुक जाता है, बी पॉइंट पे। तो डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, देखो एक राउंड तो कंप्लीट कर रहा है, तो अगर सर्कल के अंदर डिस्टेंस निकालनी हो और कंप्लीट राउंड की, तो उसका होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 27/4 इंटू आर कितना है 40, 22 दूनी 44 दूनी 88, मतलब एक राउंड में तो 88 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ से चला यहाँ तक आया, तो मैं इसको अगर सर्कल के हाफ के हिसाब से बात करूँ तो हाफ सर्कल ये हो गया और कुछ हिस्सा ये होगा। अगर मैं सर्कल को 4 हिस्से में डिवाइड कर दूँ, देखो थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोल्व करेंगे, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 हिस्से कवर कर लिए, तो मैं सरकमफ्रेंस जो होती है 2 पाई आर, उसका 3/4 निकाल दो तो वो डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एक बार इसको सोचना लॉजिकल, तब समझ में आएगा। तो जो 2 पाई आर कितना है 88, 88 का 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 22 पे, 22 पे कितना होता है 66 मीटर। मतलब डिस्टेंस टोटल कवर कितनी हो जाएगी, 88 प्लस 66, 8 और 14, 8 से 14 15, 154 मीटर, ठीक है ये। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये शुरुआत कहाँ से करी इसने, यहाँ से। अगर ये राउंड कंप्लीट कर देता, अगर जो राम है वो 2 राउंड 5 राउंड 50 राउंड, मतलब राउंड कंप्लीट कब होगा, जहां से शुरू करते हैं वहीं पे एंड करें, तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये यहां से घूम के एक चक्कर पूरा और यहाँ पे रुका, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये देखो ये भी 14 हो जाएगी रेडियस, ये भी 14 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा लो, ये लॉन्गेस्ट कोड होती है, तो कोड के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो वो क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है, मैथ्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो ये 90 डिग्री, तो इन दोनों को पाइथागोरस से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ये कितना होता है 196, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ अंडर रूट 14 अंडर रूट 2। कैसे करा, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 196, तो मैं इसको 2 इंटू 196 बोल सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज यही तो आएगा, हाइपोटेन्यूज मतलब ये जो लेंथ है ए बी की लेंथ है वो, तो इससे बाहर कितना आएगा 14 और अंडर रूट 2 बच जाएगा, 14 अंडर रूट 2 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड। स्पीड में क्या होता है, स्पीड हो, डिस्टेंस हो, टाइम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तीनों की तीनों चीज पूछ सकता है सिंपल स्पीड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राहुल कवर्स 48 किलोमीटर इन 6 सेकेंड मीटर, सॉरी 48 मीटर इन सेकेंड, फाइंड स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 48 अपॉन में टाइम, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना, देखो न्यूमेरिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट्स अगर हमारी क्लियर हैं, यूनिट कन्वर्जन अच्छा है, तो हमारा न्यूमेरिकल आसान है, फिर तो मैथमेटिकल ऑपरेशन रह जाएंगे, कोई फॉर्मूला है, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मोहन कवर 200 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम बताओ। तो टाइम बताना है, स्पीड कितनी है 40 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है अपॉन टाइम, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाए, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 245, 5 घंटे, है ना आसान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक नेक्स्ट टाइप में यूनिट कन्वर्जन, मतलब स्पीड को टाइम में, टाइम के साथ मतलब कोई वैल्यू, जैसे आवर में है, सेकंड में, मिनट में, कोई किसी में कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितना टाइम होता है 3600 सेकेंड, बोलो। तो किलोमीटर पर आवर को लिखना पड़े, किलोमीटर पर आवर मतलब आवर नीचे, तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से 5 कर लो, 2 से 18 कर लो, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो इतना आएगा। अब देखो एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, शायद आप लोगों को काम आए। देखो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ये दो चीज़ें, एक है 5/18, एक होता है उल्टा करेंगे तो 18/5। देखो 5/18 बड़ा होता है कि 18/5 बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा, तो वो वैल्यू कैसी होती है, छोटी वैल्यू होती है, मतलब ये बड़ी वैल्यू है। अगर छोटी वैल्यू से बड़ी में कन्वर्ट करें तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, छोटी को बड़ी को छोटी में करेंगे तो छोटी से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी को बड़ी से करेंगे तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे इसमें अप्लाई करके बताता हूँ, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो मतलब ये वाली यूनिट बड़ी है, ये वाली यूनिट छोटी है, तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो छोटी से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू छोटी है कि नहीं है, बोलो हाँ है ना, है ना, आसान होगा। ये देखो ये छोटी यूनिट है 20 मीटर पर सेकंड, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर, तो बड़ा क्या होता है 18/5, तो 20 इंटू, ठीक है, ये तो होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट कन्वर्ट। अब देखो 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मिनट, मीटर पर मिनट में, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ऊपर वाले में तो मीटर चाहिए, तो इसमें मीटर कितने हो जाएंगे, 60 किलोमीटर है तो 60,000, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, जो काफी तेज स्पीड होगी भाई, है ना, काफी तेज स्पीड होगी। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है वैसे, हैवी ड्राइवर हो तो ही चलाएगा, है ना, समझना। कोई डाउट हो तो देख लेना, यूनिट को कन्वर्ट ऐसे ही करना है जैसे
वो जिसमें पूछी गई है और जिसमें दी गई है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। चलो नेक्स्ट। अब हम एवरेज स्पीड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम टेकन जो भी होता है, ठीक है। एक आदमी है, वो पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, जो 500 किलोमीटर दूर है, 5 घंटे में वो जा रहा है ए से बी पे, और वापस आ जाता है पॉइंट ए पे विद सेम पाथ, सेम रास्ते से 3 घंटे में। आते टाइम तो वैसे भी जल्दी रहती है, जाने में दिक्कत होती है, आते टाइम कोई भी अननोन रास्ता ट्रेवल करके देखना, आते टाइम हमेशा हम फास्ट आते हैं, ठीक है। 3 घंटे में एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी भाई इसने? 500 जाते टाइम, 500 आते टाइम, और टोटल टाइम कितना लगा इसने? जाते टाइम 5 घंटे, आते टाइम 3 घंटे, 1000 किलोमीटर हो गए, है ना, और 8 घंटे, तो 4 दूनी 8, 4 से 125 किलोमीटर। हाईवे पे था भाई ये, गांव वाले रास्ते में तो कैसी स्पीड होती है बताइए आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एवरेज स्पीड के ऊपर एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन आता है कि अपनी जर्नी को कैसे कैसे ट्रेवल करता है। एक डेविड नाम का बंदा है, वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है 2 घंटे में स्कूटर से, अगले 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है 4 घंटे में कार से, 700 किलोमीटर एरोप्लेन से, है ना। एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 700, 700 और 200 900 और 1000 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना ले रहा है भाई? 2 घंटे, 4, 4 2 6 और 7, 7 घंटे में। अभी कट नहीं रहा, ठीक है, 1000/7 किलोमीटर पर, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे रैंडम डेटा है, कट नहीं रहा। नहीं तो जैसे मान लो ये होता कि ये 2 घंटे में ट्रैवल करता है, तब तो आसान हो जाता। 2 घंटे में ट्रैवल करेगा तो कितना आ जाएगा? टोटल 8 घंटे आ जाएंगे। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन बना था सेम वैसे ही बन जाएगा, 125 किलोमीटर पर आवर। डेटा कुछ भी हो सकता है, अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कटने वाला डेटा ही आएगा। फ्रैक्शनल डेटा भी हो सकता है जिसको हम पॉइंट में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक साथ रिलेट करके देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या बताई थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मिस्टर हैरी है, वो गोज फ्रॉम दिल्ली टू पटना विच इज 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर इन 15 आवर, ठीक है। एंड ही रिटर्न टू दिल्ली इन 13 आवर। मैंने बताया था ना, जाते टाइम देरी लगती है, आते टाइम हमेशा फास्ट आता है। ऐसा रियल में होता है, लेकिन मैथ में या न्यूमेरिकल सेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हमने देखा अभी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 1600 और 1600, 3200 सीधा कर देते हैं, 3200 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 15 और 13, 15 और 13 कितना होता है? 28 आवर, ठीक है। अब कट रहा है, 4 से काटेंगे भाई, 4 7 28, 4 से काटेंगे तो देखो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? इसमें कटने वाला नहीं है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड होगी। इसको अगर देखो सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, 7 से करेंगे तो 7 × 7, 11 × 3 0, 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, लगभग इतना। अगर वैसे देखना चाहो फ्रैक्शन में देखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि IIT JEE नीट कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो फ्रैक्शन में भी मिलता है, कई जगह ऐसा मिलता है, मतलब पॉइंट में आपको आना चाहिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? गैस कर लिया होगा आधे लोगों ने तो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये है दिल्ली और ये है पटना, दिल्ली से पटना गया, पटना से वापस आया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा? दिल्ली। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। एसिलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है? एसिलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रिटार्डेशन क्या होता है? सेम ऐसा होता है, बस ये नेगेटिव में होता है, ठीक है।
अब देखो इस पे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, एक कार अटेन्स 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम रेस्ट इन 5 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या होता है टाइम, ए होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है रेस्ट से, रेस्ट का मतलब यू जीरो है, ठीक है। ये 40 किलोमीटर और वो सेकंड में है, तो मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया था छोटी में कन्वर्ट करेंगे यूनिट को, कट नहीं रहा ना, वैल्यू गड़बड़ होगी, चलो कोई बात नहीं। 2 से 9 पे 2 से 20, 20×5 कितना हो जाएगा, 100/9, 100/9। चलो 5 सेकंड में कितना, ठीक है कोई बात नहीं। तो 100/9 और टाइम कितना है 5 सेकंड, तो 5 से करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 20/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन, एक रनिंग कार है, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, सडन ब्रेक अप्लाई करती है और 10 सेकंड में जाके रुकती है, तो उसका एक्सीलरेशन बताओ। देखो इस केस में एक्सीलरेशन भी बोल सकता है, हाँ डेसिलरेशन भी बोल सकता है और रिटार्डेशन भी बोल सकता है, सारी एक ही बात है। बस ध्यान रखना आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू जो ये है ये नेगेटिव में आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, ए कितना हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे छोटी यूनिट में, 5/18, 18 से 5 90, 5×5 25, मतलब 25 की स्पीड से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकंड से ब्रेक लगाता है, रुक जाती है, रुक जा रही है, तो इसका मतलब वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये कितना है 25, और कितनी देर में 10, तो आंसर कितना आएगा -25/10, मतलब 2.5, माइनस में 2.5। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, मोशन की वो इक्वेशन जिनके अंदर यू वी ए टी एस सब कुछ यूज होता है। तो मतलब डाउन द रोड अगर बोले जाए तो जो जो टॉपिक हमने अभी पढ़े हैं, एक्सीलरेशन हो, रिटार्डेशन हो, स्पीड हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वो सब का एक मिक्स कॉम्बिनेशन, मतलब अगर ये चीज़ समझ में आ गई किसका मतलब क्या होता है, किसकी वैल्यू कैसे सेट करी जाती है, तो शायद सारी चीज़ ईजी हो जाएंगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यू वी तो पता होगा, एस का मतलब डिस्टेंस होता है, कवर्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं हम। ए रनिंग ट्रेन इतने की स्पीड से अप्लाइज ब्रेक एंड स्टॉप्स आफ्टर 8 सेकेंड। तो एक ट्रेन चल रही है, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, इसको उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्टॉप्स हो जाती है, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कितनी देर में हो जाएगी भाई 8 सेकेंड में। ठीक है, तो रिटार्डेशन बताओ, तो ए क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो ए क्या हो जाएगा 0 माइनस 20/8, मतलब -20/8, 4×2 = 8, 4×5 = 20, -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो निकाल ही लोगे, है ना, ये तो आसान है। अब देखो डिस्टेंस की बात और पूछ ली इसने, एक बात एक्स्ट्रा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो दो बात बताता हूँ, अगर एस निकालने की बात है तो एस इस वाले इक्वेशन में भी होता है, एस इस वाले इक्वेशन में भी होता है। तो कौन सी इक्वेशन लगाए, यहाँ पर 1 2 3 4, चार एक तरह से वेरिएबल है, चार वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे तब ऐसा आएगा। मैं आपको रेकमेंड करता हूं, अगर कोई भी चीज रनिंग चीज रुक रही है, रुकी हुई चीज मतलब रेस्ट में थी और कुछ स्पीड या कुछ वेलोसिटी अटेन करता है, इस केस में हमेशा आप ये इक्वेशन यूज करो, क्योंकि इसमें एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी। देखो मैंने आपको बोला कि कोई ट्रेन है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो एकदम से रुक जाती है ब्रेक लगाने पे, तो रुक जाती है, तो ये तो 0 हो ही गया। ये कितना हो गया, चलो इसको सोल्व करते। देखो u की वैल्यू कितने 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इजिकल टू 2, ए कितना आया था -5/2, -5/2, और s कितना निकालना है। ठीक है, देखो माइनस से सबसे पहले माइनस काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो इसको कितना आएगा 80, इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 मीटर, मतलब 80 मीटर दूर जाने के बाद रुकेगी। ब्रेक लगाते हैं तो एकदम सडन तो एबीएस वगैरह का तो सिस्टम है नहीं कि एक जगह जहां ब्रेक मारा वहीं पे गाड़ी या कोई बाइक है जो भी है वो रुक जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत देर तक तो मोशन में रहता है, क्योंकि गाड़ी हो, ट्रेन हो, कोई भी चीज, उसके अंदर मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ कहता है F=ma। अगर मास ज्यादा है और एक्सेलरेशन भी मतलब काफी भागी हुई गाड़ी है तो काफी फोर्स जनरेट करती है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेगी। आजकल हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी तो आ गई है, मतलब पहले से बेटर होगा, जिसको एबीएस वगैरह बोलते हैं।
चलो नेक्स्ट देखो, कोई ना एडिट कर दो। देखो अब दो थोड़े से कंफ्यूजिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है, मेथड तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कैसे क्वेश्चन होता है। ए कार इज एट ए गैरेज, गैरेज के अंदर कार खड़ी है, एंड व्हेन इट पर्सन ड्राइव्स, एक पर्सन उसको चलाना शुरू करता है, इट अटेन 180 किलोमीटर पर आवर, है ना, हैवी ड्राइवर था कोई, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है 16 सेकंड में, फरारी वगैरह रही होगी कोई, 16 सेकंड में। फाइंड एसिलरेशन, एसिलरेशन बताओ और डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा। तो देखो 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 180 को 5/18 से करेंगे तो 10, 10 पर 50, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो इस केस में पहले गाड़ी गैरेज में खड़ी थी, इसका मतलब इससे u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, v का मतलब कितना हो जाएगा 50, और टाइम का मतलब कितना है 16, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 0/16, 50/16 कितना हो जाएगा 25/8, 25/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये तो आसान है। अब देखो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 30 मिनट, ये क्या बात पूछी है। अगर इसे स्पीड दे रखी है और फिर डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 180 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा 90 किलोमीटर, है ना। बस कंफ्यूज करने के लिए है, सिंपल बात पूछी है। अब देखो जो एक काम की बात पूछता है, इंपॉर्टेंट बात पूछता है, वो ये है, एक ट्रैक्टर है बेटा, वो एक्सेलरेशन मिलती है उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट का है, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10, और टाइम की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। फाइंड स्पीड वेलोसिटी जो आप बोलना चाहो, एंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट अटेन दिस स्पीड, अगर जो स्पीड आएगी उस स्पीड को अटेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लाइक 10 सेकंड के बाद स्पीड हो रही है, 20 सेकंड के बाद, वो टाइम, टाइम तो हो गया, ठीक है, लेकिन कितनी दूर जाने के बाद, ऐसा थोड़ी है गाड़ी खड़ी है और एकदम से वो स्पीड अटेन कर लेते, कुछ 10, 20, 50, 100 मीटर जाने के बाद अटेन कर ले, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है स्पीड, तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो v क्या है बतानी है, फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना है 5, और एक्सेलरेशन कितना है 10, तो 10 को 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। चलो देखो v माइनस 0/5 इज इक्वल टू 10, अगर यहाँ विजिबल नहीं है तो ये देख लो, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 50, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये पूछा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैंने बोला था एक चीज कभी भी 0 होती है तो कोशिश करो कि हम थर्ड इक्वेशन लगाएं, तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, देखो वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, तो वी स्क्र कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, माइनस यू स्क्र 0 है, 2 इंटू ए कितना था भाई अपना 10, इंटू में s, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो सीधा ही, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब नहीं, इसको तो मिटा सकते हैं कोई बात नहीं, और 2 से काटेंगे 250 को तो कितना आ जाएगा, सॉरी 125, तो s का मतलब कितना आ जाएगा 125 मीटर। अब ये बिल्कुल अज्यूम मत करना कि हमेशा हर टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जिसमें या तो गाड़ी रुकी हुई गाड़ी चलना शुरू करती है, चलती हुई गाड़ी रुकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं जिसमें कोई गाड़ी की स्पीड या तो कम होती है ज्यादा होती है। आ जाओ इधर, देखो एक बस है काफी तेज चल रही है हाईवे पे 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अप्लाई सडन ब्रेक्स टू रिड्यूस स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, स्पीड कम हो गई, रुकी नहीं इस बार गाड़ी, है ना, 2 सेकंड के अंदर इसको स्पीड कम कर दिया। रिटार्डेशन बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन बताओ, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40, पहले कहते थे 60 अपॉन टाइम कितना 2 सेकंड, तो -20/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा इसका रिटार्डेशन। अब डिस्टेंस बताओ, तो मैंने क्या बोला ना, अगर एक चीज
जीरो होती है, वी होती है या यू होता है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। अब देखो ना तो वी जीरो है ना यू सॉरी ये यू भी जीरो नहीं है, वी भी जीरो नहीं है। अब क्या करेंगे, चलो अब भी हम ये वाली थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, ये अब भी छोटी पड़ेगी। देखो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। वी स्केयर कितना हो जाएगा, वी कितना 40, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, माइनस यू स्केयर कितना हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है एस। तो देखो 3600 में 16 जाएगा तो माइनस का 2000, माइनस का 2000 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एस। ये माइनस यहाँ लगा लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे तो अब भी आसान है कि नहीं है, सोल्व करने को तो इससे भी कर सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। यू कितना था, यू कितना है 60, और टाइम कितना है, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 दूनी 120 प्लस हाफ इंटू ए कितना है, ए कितना है -10, और टाइम कितना था 2, तो 2 दूनी 4। तो देखो 120 इसको इससे काट देते सीधा, तो 10 दूनी 20, 120 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 100, और हमारा ये कितना आ रहा है 100 मीटर। हाँ दोनों सेम बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है, ये कैलकुलेशन इजी होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए। सर्कुलर मोशन का एक रहेगा, सर्कुलर मोशन को हमने मोशन वाले में या डिस्टेंस निकालने वाले में कवर कर लिया कि कितने सर्कल के हिसाब से, मतलब जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके हिसाब से उसमें मूवमेंट होती है। तो सर्कुलर मोशन को बस बहुत है। इक्वेशन ऑफ मोशन, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मेनली तो यही चीज़ होती है इस चैप्टर के अंदर, और ये आप लोगों ने देख ही लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।